Today we will discuss about trigonometric limit and exponential and logarithmic limit. ठीक है, तो पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पढ़ते हैं और ये जितने भी फॉर्मूले हैं इनका जो डेरिवेशन है हम सीरीज एक्सपेंशन से कर सकते हैं या फिर एल हॉस्पिटल से कर सकते हैं या फिर सैंडविच थ्योरम से कर सकते हैं। ठीक है, तो जब मैं सैंडविच थ्योरम पढ़ाऊंगा तब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का जो डेरिवेशन है वो sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, उसका डेरिवेशन मैं उस टाइम पे करा दूंगा क्योंकि डेरिवेशन कराने में ही टाइम बहुत लग जाएगा। फिर सैंडविच थ्योरम का एग्जांपल देंगे तो फिर पूरी क्लास उसी में चली जाएगी। तो सैंडविच थ्योरम हम लोग थोड़ी लास्ट में पढ़ते हैं, तो सैंडविच थ्योरम जब पढ़ेंगे तब हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का डेरिवेशन में करा दूंगा आपको। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फॉर्मूले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के यूज होंगे। और जैसे कि पहला फॉर्मूला जो इसमें रिलेटेड है वो है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, ये याद रखना है आपको, x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, sin x अपॉन x दोनों सेम लिखा होना चाहिए, या हम इसी को चाहें तो लिख सकते हैं in general limit x tending to a sin of fx divided by fx is equal to 1 if limit x tending to a fx is equal to 0। अगर x tending to a पर जो fx की वैल्यू है वो 0 है तो sin fx अपॉन fx sin 0 अपॉन 0 बनेगा, और ये लिमिट x टेंडिंग टू a पर ये इसकी वैल्यू जो है वो लिमिट बनेगी 1। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकेंड जो फॉर्मूला है वो है नंबर 2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x दिस इज इक्वल टू 1, और इसको भी आप जनरल लिख सकते हैं इन जनरल लिमिट x टेंडिंग टू a साइन इनवर्स ऑफ fx डिवाइडेड बाई fx इज इक्वल टू 1 इफ लिमिट x टेंडिंग टू a fx इज इक्वल टू 0। अगर x टेंडिंग टू a पर 0 है तो साइन इनवर्स fx अपॉन x, साइन इनवर्स fx अपॉन fx, यहां पर जो फंक्शन लिखा होता है वो दोनों में सेम होना चाहिए, एंड दोनों का जो टेंडेंसी है या लिमिट है या वैल्यू जो है वो 0 होना चाहिए, तब ये लिमिट 1 बनेगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये दो फॉर्मूले बताए। ठीक है, साइन इनवर्स x अपॉन x और साइन x अपॉन x, तो ये दोनों होते हैं आपके 1। तो इसके बाद दो फॉर्मूले और हैं, ये मैंने आपको 1 और 2 लिखा दिया। नंबर 3 है, मैं इसी को कन्वर्ट कर देता हूं। नंबर 3 इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 10x अपॉन x इज इक्वल टू 1। इन जनरल लिमिट x टेंडिंग टू a tan ऑफ fx डिवाइडेड बाई fx, x टेंडिंग टू a fx इज इक्वल टू 0 है तो ये भी 1 होगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स की जगह पर यहां पर tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1, tan इनवर्स x अपॉन x इज इक्वल टू 1, और यहां पर भी tan इनवर्स fx अपॉन fx व्हेन fx इज इक्वल टू 0 या fx टेंडिंग टू 0 है तो ये भी 1 होता है। तो ये चार फॉर्मूले मैंने आपको लिखा दिए ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के, और इसके हम कुछ अच्छे से एग्जांपल्स करते हैं, और इसके बाद हम बताया मैंने आपको सैंडविच थ्योरम में मैं इनका डेरिवेशन आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको इस लिमिट से रिलेटेड ये 4-5 आपको क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको मैं ट्राई करता हूं। जैसे नंबर 1 है, मैं नंबर 1 को यहां पर कर देता हूं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 5x इज इक्वल टू, देखो जब आपको साइन x अपॉन x चाहिए तो सेम फंक्शन चाहिए यहां पर, तो आप यहां पर लिखेंगे दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2x, सेम टू सेम फंक्शन बनाना है। और जो दूसरा है 5x अपॉन 5x, तो यहां पर आप लिखेंगे 5x डिवाइडेड बाई साइन 5x इंटू 2x से डिवाइड किया है तो 2x से और मल्टीप्लाई कर दो, और 5x से यहां पर मल्टीप्लाई किया है तो 5x से डिवाइड कर दो। ठीक है,
पहली चीज जो ये लिमिट थी ये आपकी 0/0 फॉर्म थी, बिकॉज x इक्वल टू 0 पर साइन 0 अपॉन साइन 0, साइन 0 0 होता है तो 0/0 फॉर्म है, ठीक है। अब जो फॉर्मूला बना, अभी आपने फॉर्मूला लिखा था लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन fx अपॉन fx व्हेन fx इज टेंडिंग टू 0 इज 1। तो यहां पर जो fx लिखा हुआ है वो 2x है और यहां पर 2x है, तो दोनों 1 x टेंडिंग टू 0 पर 0 है, तो इसका मतलब जो पहला वाला ब्रैकेट है वो 1 हो गया इनटू एक फॉर्मूला और होता है, अगर आपने नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 x ओवर साइन x इज आल्सो इक्वल टू 1। और 10 में भी होता है, और जितने फॉर्मूले लिखे थे सन के रिवर्स भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 x ओवर साइन इनवर्स x दिस इज आल्सो 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x ओवर 10x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x ओवर tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1। तो आप इनको भी चाहो तो ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हो, याद रखना है आपको, ठीक है। तो 5x अपॉन साइन 5x ये भी 1 हो गया इनटू ये x और x कैंसिल हो गया 2/5 दिस इज इक्वल टू 2/5। बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है। मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा रहा हूं अभी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 इज लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो इसके 2-3 तरीके हैं, जो सिंपल है मैं वो बता देता हूं आपको। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 माइनस कॉस 0 होता है 1 डिवाइडेड बाई 0, दिस इज 0/0 फॉर्म, या टेंडिंग टू 0 बाई टेंडिंग टू 0 फॉर्म, ठीक। अब हमने क्या किया 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर हो जाएगा ऊपर जो है वो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। x इक्वल टू 0 पर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं हम, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 0, 1 प्लस कॉस 0 इज 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ये, तो ये आंसर आएगा 1/2। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। ये आपको याद रखना है एज ए फॉर्मूला, कहीं पर भी आप एज ए फॉर्मूला इसको यूज कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। इसको एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम यूज करते हैं कई जगह पर। इसका दूसरा मेथड भी आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखो यहां पर साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2, तो यहां पर x बाई 2 का स्क्वायर बना दो, तो ये आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स बाई 2 का स्क्वायर। x बाई 2 का स्क्वायर मीन्स ये आपने 1 बाई x बाई 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से डिवाइड किया है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, चलो ठीक है। अब इसको है आप फॉर्मूले के टर्म में लिख दो, ये हो जाएगा इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/2 इंटू साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स बाई 2 होल स्क्वायर।
लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो x बाई टू इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0 और x बाई टू दोनों सेम फंक्शन बना दिया आपने। लिमिट x बाई टू अपॉन x बाई टू एंड x टेंडिंग टू 0, देन x बाई टू इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0, देयरफॉर दिस इज 1 बाई टू इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई टू। इसको ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और भी कोई मेथड इसका हो सकता है। तो ये हम लोगों ने लिमिट के सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, tan x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और सॉल्व कैसे करते हैं, आप यहां पर देखो tan x कॉमन लिख दो। tan x कॉमन लिखेंगे तो कई लोगों को लगेगा tan x कॉमन नहीं है, कैसे है, क्या है। आप tan x कॉमन लिखो तो इसका मतलब ये होता है, आपने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां पर आपने tan x लिख दिया बाहर, तो यहां पर tan x से डिवाइड किया, tan x से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस साइन x अपॉन tan x, साइन x ओवर tan x इज इक्वल टू साइन x अपॉन साइन x, और ऊपर आ जाएगा cos x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को आप ऐसे लिख दो x और x स्क्वायर, तो ये वाला जो है ये फॉर्मूला बन गया, और ये tan x अपॉन x बन गया। दोनों हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले बन गए। आपने इसको भी सॉल्व किया था 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू आपने लास्ट क्वेश्चन में जो सॉल्व की है वो आ जाएगी 1 tan x अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 इज 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 आंसर, ठीक। बाकी और जो तरीका आपको जैसे समझ में आए वैसे भी कर सकते हैं, ठीक। साइन एक्स कॉमन लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, मुझे पहले से सॉल्यूशन का आइडिया है, मैंने इसलिए tan x लिख दिया। आप साइन एक्स कॉमन लिख दो तो भी ऐसे ही आ जाएगा, cos x यहाँ वहां चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस क्यूब x डिवाइडेड बाई x इंटू साइन 2x। यहां पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, तो ये बन जाएगा आपके पास इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस x इंटू a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई x और साइन 2x, x इंटू साइन 2x। अब देखो ये तो है x इज इक्वल टू 0 पर 0/0 फॉर्म है, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 माइनस कॉस 0, और नीचे है 0 इंटू 0, तो 0/0 फॉर्म है। x इक्वल टू 0 रखा तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 0 है और ये 0 है। तो अब यहां पर इसको स्टैंडर्ड बनाना है, तो यहां पर 2x से डिवाइड कर दिया, और यहां पर अगर 2x से डिवाइड किया है तो यहां पर 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब जो है ये 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू स्टैंडर्ड लिमिट्स में। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यहां से ये 1/2 यहां पर आ जाएगा अलग से, इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x। ये हो जाएगा आपके पास ये 1/2, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 1/2, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, आप 2-3 बार देख चुके हो इसको। ये 1/2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस कॉस 0 1 प्लस कॉस 0 1 डिवाइडेड बाई साइन 2x अपॉन 2x, x टेंडिंग टू 0 पर 2x टेंडिंग टू 0, तो ये भी 1 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया 3, दिस इज 3/4। और मैं सारे क्वेश्चन को ये लेंदी मेथड से कर रहा हूं, इनको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है ना, या स्टैंडर्ड लिमिट बोल सकते हैं आप इसको। अभी ना हम इसमें एल हॉस्पिटल लगा रहे हैं और ना ही हम इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपको आना बहुत ही जरूरी है, क्यों? क्योंकि जब तक आपको स्टैंडर्ड लिमिट नहीं आएगी
तब तक आपको लिमिट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या मेन कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आएगा। अगर आप सोचे हम हर क्वेश्चन में लिमिट में एल हॉस्पिटल लगाते रहेंगे तो 0/0 क्वेश्चन मिलता रहेगा, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट मिलता रहेगा, आप भी लिमिट लगाते रहोगे। जहां पर भी क्वेश्चन आएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन एल हॉस्पिटल का कभी भी IIT या मेंस और एडवांस में नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन आएगा तो ट्रिकी क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि लिमिट साइन एक्स टेंडिंग टू 0/0 दे दिया और आपने सॉल्व करके लिख दिया। तो ये चीजें आपको थोड़ी याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि मैं इनको दूसरे मेथड्स से नहीं बता सकता हूं, डायरेक्ट बता सकता हूं, सीरीज एक्सपेंशन बता सकता हूं, और भी कोई तरीका इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी मैं जो मेथड आपको बता रहा हूं वो मेथड अप्लाई करना है, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस √2 sin x, ठीक है। हर क्वेश्चन का कुछ लिमिटेशंस होता है, हर क्वेश्चन में कुछ ट्रिक्स होती है या सॉल्यूशन का कोई तरीका होता है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 में x इज इक्वल टू π/4 में 1 माइनस 10 π/4 इज 1 माइनस √2 इंटू साइन π/4 इज 1/√2, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, दिस इज ऑफ द फॉर्म 0/0 फॉर्म, ठीक। तो एल हॉस्पिटल लग जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। हमें एल हॉस्पिटल से नहीं करने हैं ये क्वेश्चन, पहली चीज, ठीक है। तो इसको कैसे करें हम, इस क्वेश्चन को आप चेंज कर सकते हो। यहां पर मैं इसको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 में चेंज करना चाहता हूं, तो हमने पुट कर दिया x इज इक्वल टू π/4 प्लस h। अब x इज इक्वल टू π/4 रखो तो h इक्वल टू 0 आ रहा है, तो फिर आप लिखेंगे व्हेन x इज टेंडिंग टू π/4 दिस इंप्लाइज दैट h इज टेंडिंग टू 0। x इक्वल टू π/4 रख दो तो h इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस 10 x की जगह पर π/4 प्लस h सब्सटीट्यूट करना है आपको, π/4 प्लस h डिवाइडेड बाई 1 माइनस √2 इंटू साइन π/4 प्लस h, 10 π/4 प्लस h और साइन π/4 प्लस h का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस 10 π/4 प्लस h का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10h डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10h डिवाइडेड बाई 1 माइनस √2 साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन a π/4 cos h प्लस cos π/4 साइन h, ठीक है। अब साइन π/4 और cos π/4 का वैल्यू लिख दो, इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखो इनका एलसीएम लिखो इसका, 1 माइनस 10h माइनस 1 माइनस 10h 1 माइनस 10h माइनस 1 माइनस 10h डिवाइडेड बाई, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो साइन π/4 होता है 1/√2, ये भी होता है 1/√2, तो √2 1 और 1/√2 यहां से आएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस h माइनस साइन h, तो यहां पर आएगा ऊपर वाले से आएगा 1 माइनस 10h। देखो ये तो हमने सिर्फ इतने को लिखा है, ठीक। यहां से आएगा 1 माइनस ये √2 कैंसिल हो गया, कॉस h माइनस साइन h, 1 माइनस कॉस h माइनस साइन h। अब देखो यहां पर h इक्वल टू 0 रखेंगे तो अभी और रुक जाओ, इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया आपके पास -1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस 210h डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस h माइनस साइन h इंटू 1 माइनस 10h। अब देखो h इक्वल टू 0 पर ये जो है 10h 0 है, 1 माइनस 1 माइनस 0 ये 0 है, और ये है 1 माइनस 0, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 माइनस 10h से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना दे तो यहां पर हमने क्या किया, 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर कर दिया, ठीक है।
एच स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस इसको साइन एच अपॉन एच बना दिया। देखो 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, माइनस साइन एच अपॉन एच कर दिया। यहां पर हमने क्या किया, एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या किया, एक एच यहां से लिया और एक एच यहां से लिया, इस पूरे को यहां पर 10h अपॉन एच लिख दिया। देख लो आप पूरा बैलेंस है कि नहीं है। अगर आप 10h अपॉन एच लिख रहे हैं, ये वाला एच यहां देखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन एच इंटू एच अपॉन एच ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब h इक्वल टू 0 रखें तो लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0 पर ये है आपका स्टैंडर्ड लिमिट -2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, इस ब्रैकेट की बात करें तो इसमें कितना है, ये है 1/2 इंटू एच टेंडिंग टू 0, 1/2 इंटू 0 तो ये हो गया 0, माइनस साइन एच अपॉन एच 1 इंटू 1 माइनस 0 -2 अपॉन -1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन π/2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। When we put x is equal to π/2, this is 1 minus sin π/2 divided by π/2 minus π/2 whole square. This is equal to sin π/2 होता है 1, 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो जब हम इसमें x is equal to π/2 पुट करते हैं तो ये 0/0 लिमिट फॉर्म बन जाता है। बट जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं साइन एक्स के या लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 वाले पढ़े हैं, तो इसको भी हम वैसे ही चेंज करेंगे। पुट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h इक्वल टू, जब यहां पर when x इज टेंडिंग टू π/2 तो h इज टेंडिंग टू 0। ठीक है, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसमें आप डायरेक्टली लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लगा दो तो भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये राइट हैंड लिमिट के बारे में चल रहा है। ठीक, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस साइन π/2 प्लस h डिवाइडेड बाई π/2 माइनस x की जगह पर π/2 प्लस h रख देंगे तो ये हो जाएगा π/2 माइनस h होल स्क्वायर। ठीक, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये हो गया आपके पास 1 माइनस sin π/2 plus theta is cos theta. This is 1 minus cos h divided by h square. आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोला था, तो h टेंडिंग टू 0 1 minus cos h अपॉन h square is equal to 1/2 ये हम लिख सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन पाई कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, पाई कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहां पर, ये जितने भी क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंडिंग टू a साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस a इस टाइप के हों, देखो x इज इक्वल टू a रखेंगे तो ये 0 हो रहा है, और यहां पर अगर साइन एक्स 0 हो, जैसे साइन पाई अगर हम यहां पर रख दें मान लो, तो मैं ऐसे लिख दूं इसको π/2 माइनस एक्स और यहां पर कर दें साइन π/2, छोड़ो ऐसे नहीं आएगा। जैसे आपने इसमें देखा, देखो ये क्वेश्चन में समझाता हूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 अगर हम इसमें यहां पर रखें तो ये हो जाएगा साइन पाई कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, ये हो गया साइन पाई 0 डिवाइडेड बाई 0। पहली चीज तो ये जो क्वेश्चन है ये 0/0 फॉर्म का है। ठीक, जब x इक्वल टू 0 आप पुट कर रहे हैं तो ये पूरा जो लिखा हुआ है ये 0 नहीं है, ये पाई है, साइन पाई अपॉन 0 है। तो जो लिमिट x टेंडिंग टू 0 अपॉन 0 वाला फॉर्मूला था वो नहीं लगेगा, पहली चीज। अब इसमें करना क्या है आपको, इसको पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा चेंज करके आपको साइन के अंदर का जो फंक्शन है उसको 0 और यहां पर भी 0 बनाना है। क्वेश्चन को आपको कन्वर्ट करना है साइन
फंक्शन ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 0। यहां पर जो भी एफ एक्स बनाएंगे दोनों जगह पर सेम बनाएंगे और ये टेंडिंग टू 0 बनाना है आपको, तब साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए पर 0/0 वाल के 1 बनेगा। तो इसको हम चेंज करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ पाई माइनस पाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। देखो x इज इक्वल टू 0 पर हो चाहे ना हो, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अगर साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, तो हमें ऐसे ही फॉर्मूले यूज करने हैं, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, ऐसे कुछ यूज करके यहां पर जो फंक्शन बने वो 0 हो जाए। अगर वो 0 हो जाएगा तो उससे 0/0 बन जाएगा और आपका स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगा। ठीक है, फिर हमने इसमें फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई माइनस पाई कॉस एक्स, ये हमने ये आया है फॉर्मूले से, साइन पाई माइनस पाई कॉस एक्स इज इक्वल टू पाई कॉस एक्स। ये पाई माइनस पाई कॉस एक्स से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें पाई माइनस पाई कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको यहां पर लिखना पड़ेगा। देखो बैलेंस है पूरा, यह है साइन पाई माइनस पाई एक्स इज इक्वल टू साइन पाई कॉस एक्स, ये एक्स स्क्वायर था, पाई माइनस पाई कॉस एक्स और पाई माइनस पाई कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, या बोल सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पाई माइनस पाई कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो फॉर्मूला है यहां पर अप्लाई हो गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए साइन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एफ एक्स इज if limit x tending to a fx is equal to 0, अगर यहां पर x tending to a पर ये 0 है तो x is equal to अगर हम 0 रखें तो देखो ये कितना बनेगा, पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई पाई माइनस पाई, 0/0 बन रहा है। और इस वाले में हमने क्या किया, पाई कॉमन लिख दिया, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू पाई, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो जो पहला वाला फॉर्मूला है उससे आएगा 1 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई। तो इसका जो आंसर है वो आ गया आपके पास पाई/2 आंसर है इसका। इसको समझ लो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम है तो इसमें बताओ आप। ठीक, ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया बाई स्टैंडर्ड लिमिट से। डायरेक्ट आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं और एल हॉस्पिटल रूल से थोड़ी इजी रहेगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक, बट मैं बता रहा हूं आपको एल हॉस्पिटल रूल अभी अवॉइड करो, बिकॉज अगर जब तक आपको स्टैंडर्ड लिमिट नहीं आएगा तब तक लिमिट सॉल्व नहीं होगा आपसे। ठीक है, जहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगेगा आप एल हॉस्पिटल लिए बैठे रहोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, फिर हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x इज टेंडिंग टू पाई साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 3x। देखो x इज इक्वल टू 0 होता तो अगर आप पाई रखेंगे तो आएगा साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई कॉस 3 पाई, साइन 2 पाई भी 0 होता है, कॉस 3 पाई भी 0 होता है, तो ये 0/0 फॉर्म है। बट x इज नॉट टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये 0 नहीं है, तो या तो लिमिट चेंज कर ले, x टेंडिंग टू 0 की लिमिट बना दें, और या फिर हम इनको ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना दें, पाई माइनस 2x, 2 पाई माइनस एक्स, एक्स माइनस 2 पाई, पाई माइनस 2x चेंज करके ये यही आ जाए सेम। तो ट्राई करते हैं, देखो लिमिट x टेंडिंग टू पाई साइन ऑफ, अगर हम लिख दें 2 पाई माइनस 2x, ठीक है, 2 पाई माइनस 2x अगर आपने लिख दिया तो साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस साइन थीटा होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक माइनस बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर दूसरा कॉस 3 पाई में लिख दें इसको, सॉरी साइन ऑफ 3 पाई माइनस 3x। ठीक, अब देखो 3 पाई माइनस 3x का मतलब क्या हुआ, ये हुआ 2 पाई, ये हुआ 3 पाई और माइनस 3x। 3 पाई माइनस 3x सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और 3 पाई और 2 पाई के फॉर्मूले में साइन का साइन रहेगा,
तो ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला निगेटिव है। फिर इसके बाद इसको बैलेंस करना है तो माइनस लिखेंगे इसको हम। अब देखो साइन 2 पाई माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस साइन 2x और माइनस माइनस प्लस साइन 2x के बराबर हो गया। साइन 3 पाई माइनस 3x इज इक्वल टू साइन 3 पाई माइनस 3x इज इक्वल टू साइन 3x। ये दोनों बैलेंस हो गए सीधे सीधे। अब x इक्वल टू पाई रखो, x इज इक्वल टू पाई अगर यहां पर रखेंगे तो 2 पाई माइनस 2 पाई 0, 3 पाई माइनस 3 पाई 0। तो साइन सेम फॉर्मूला बन गया। अब क्या करना है आपको, साइन में इससे डिवाइड कर लो इनटू 3 पाई माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 पाई माइनस 2x इंटू यहाँ पर फिर से 2 पाई माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 पाई माइनस 3x। देखो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये तो सीधे लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ है साइन 2x, ये लिखा हुआ है साइन 3x। 3 पाई माइनस 3x से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड करना पड़ेगा, 2 पाई माइनस 2x से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये बन गया आपका। जब x टेंडिंग टू पाई है तो 2 पाई माइनस 2x जो है वो 0 है। साइन fx अपॉन fx टेंडिंग टू 0 पर 1 होता है। फिर ये वाला जो फॉर्मूला है ये बन गया साइन 3x और ये वाला बन गया 3x माइनस। तो एक बार चाहे तो आप लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू पाई माइनस ऑफ साइन 2 पाई माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 पाई माइनस 2x एक बन गया इंटू 3 पाई माइनस 3x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 3 पाई माइनस 3x, एक ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। और इनटू यहां से देखो 2 कॉमन लिखो और यहां से 3 कॉमन लिखो। 2 और 3 कॉमन लिखेंगे तो पहले से आएगा पाई माइनस एक्स, दूसरे वाले से आएगा 3 इंटू पाई माइनस एक्स। कैंसिल हो गया, ये 2/3 बचेगा यहाँ से। ये हो गया 1, ये हो गया 1। आप यहाँ से लिख सकते थे माइनस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, और यहाँ से बचा आपके पास 2/3 इंटू में माइनस 2/3 आंसर है इसका। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया। फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x साइन x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर x बाई 2। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो रूट ऑफ 1 प्लस 0 माइनस cos 0 1, 1 माइनस 1 अपॉन 10 स्क्वायर 0 इज 0। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 0/0 फॉर्म का है, पहली चीज। फिर इसमें करना क्या है, देखो ये रूट माइनस ये इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x साइन x माइनस अंडर रूट में एक बार लिखना पड़ेगा और माइनस cos 2x अंडर रूट डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर x बाई 2। 1 प्लस x साइन x प्लस रूट कॉस x, ये भी रूट डिवाइडेड बाई 1 प्लस x साइन x प्लस रूट कॉस x, रूट कॉस 2x। ठीक, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है। तो ये जो है दोनों a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो ये हो गया आपके पास इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 1 प्लस x साइन x माइनस cos 2x, cos 2x इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 प्लस x साइन x
अंडर रूट प्लस कॉस 2x अंडर रूट। ठीक है, अब यहां से 1 और -1 कैंसिल हो गया। x साइन x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, x साइन x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखो इसको। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू साइन एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x साइन x प्लस रूट ऑफ कॉस 2x। ठीक है, अब x इक्वल टू 0 रख के देखो तो ये हो गया 0 प्लस 0 0 और ये 0, 1 प्लस 0 प्लस अंडर रूट 1, तो ये तो रूट 2 है, सॉरी रूट 1 प्लस रूट 1, तो 1 प्लस 1 2 है। इसमें प्रॉब्लम है, तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा साइन एक्स ओवर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और इनटू 1 प्लस एक्स साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस 2x। ठीक है, अब देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी 1 स्क्वायर हो जाएगा। ये है टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो इसको x बाई 2 का स्क्वायर बनाना है तो बाई 4, तो बाई 4 यहां पर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई 4, तो ये 4, तो ये कहां पर जाएगा, यहां नहीं आएगा, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये देख लो फाइनल कितना बन गया। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो इसको लिखना पड़ेगा हमें इज इक्वल टू, ये वाला 4 कहां जाएगा बताओ, ये सबसे ऊपर आ जाएगा ना, ये एक्स स्क्वायर बाई 4 यहां लिखा है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये ऊपर आ जाएगा सबसे, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 इंटू, ये वाला 4 लिखा है मैंने, 4 इंटू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई ये टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा 1 इंटू, ये होगा रूट 1 प्लस 1, तो ये हो गया आपके पास 4 इंटू 3 12 डिवाइडेड बाई 6, ये 6 आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये थोड़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप समझ लेना सही से। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले से करना है हमें, स्टैंडर्ड मेथड से करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, IIT 2001 में आया ये क्वेश्चन, वैसा ही है सेम जैसे मैंने बताया था आपको एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इज साइन ऑफ पाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है। अगर x इक्वल टू 0 रखे तो हो जाएगा साइन पाई डिवाइडेड बाई 0 स्क्वायर, तो ये भी 0 बाई 0 फॉर्म है। फिर यहां पर x इज इक्वल टू 0 रखने पर ये साइन 0 नहीं है फंक्शन, ये साइन पाई है, तो इसको 0 बनाना है आपको, तो कॉस स्क्वायर एक्स को चेंज कर दो, सॉल्व हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ पाई इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ पाई माइनस पाई ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर, देखो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया पाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां से बन जाएगा आपके पास इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो पाई इंटू साइन स्क्वायर 0 0 होता है। अब जो फंक्शन है वो साइन का फंक्शन जो है वो 0 बन रहा है, तो अब आप लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ पाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई पाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स से हमने डिवाइड कर दिया है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है। अब जो फंक्शन है एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, व्हेन एक्स टेंडिंग टू 0 पाई साइन स्क्वायर एक्स इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया आपका। फिर ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये आपके पास बन गया 1 इंटू पाई इंटू 1 इक्वल टू पाई। तो ये इसका स्टैंडर्ड लिमिट के फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड लिमिट के टाइप से हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो पाई आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ी सा लेंथी सॉल्यूशन होगा। इन क्वेश्चन नंबर 11 a इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस व्हेन x इज टेंडिंग टू x बिलोंग्स टू रियल, a इज इक्वल टू मिनिमम x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 व्हेन x इज बिलोंग्स टू रियल, b इक्वल टू लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, तो b का वैल्यू तो डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा। a इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 x बिलोंग्स टू रियल, इसको आप सॉल्व कर लो। a इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2, और x तो रियल है, बार बार क्या लिखना है इसको, ठीक। फिर ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू मिनिमम ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू -1 होगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो ये मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका 2, मिनिमम वैल्यू इज 2 व्हेन x इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू 2, और x का वैल्यू नहीं पूछा है, मैं बता देता हूं वैसे तो, व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो a का वैल्यू आ गया आपके पास 2, b का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, b इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 थीटा टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप कर चुके हो, डायरेक्ट लिखो इसको, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 इज 1/2। तो ये 1/2 आ गया, a इज इक्वल टू 2 आ गया। तो अब आपको इसका वैल्यू बताना है, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n a टू दी पावर r इंटू b की पावर n माइनस r, दिस इज इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n a इज 2 पावर r इंटू 1/2 पावर n माइनस r, तो यहां से हो जाएगा आपके पास इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n 2 की पावर r इंटू 1/2 की पावर n माइनस r, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर n इंटू 1/2 की पावर माइनस r, ठीक है। 1/2 की पावर n और 1/2 की पावर माइनस r, दोनों का पावर ऐड हो जाएगा तो n माइनस r बन जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 1/2 की पावर n इंटू सिग्मा
r इक्वल टू 0 टू n 2 की पावर 2r। मैं बार बार लिखता हूं आपको समझाने के लिए, तो डायरेक्ट लिख सकता था मैं इसमें, देखो 2 की पावर r और 1/2 की पावर n माइनस r, दोनों का पावर जोड़ दो कितना आ जाएगा, 2 की पावर r प्लस r 2r माइनस n, तो माइनस n को हमने 1/2 की पावर n बाहर लिख दिया, क्योंकि n जो है वो वेरिएबल नहीं है, r वेरिएबल है, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू होगी 1/2 की पावर n इंटू r इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2 की पावर 0 प्लस r इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर n। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें, यहां से अगर 2 कॉमन लिखें तो 1 2 3 से लेके r इक्वल टू n रखेंगे तो यहां पर आएगा 2n। यहां पर अगर हम देखें तो ये जीपी है, जीपी ऑफ n प्लस 1 टर्म्स, ये n प्लस 1 टर्म्स की जीपी है, और n प्लस 1 टर्म्स की जीपी है तो इसका समेशन कितना आएगा तो जीपी है n प्लस 2 टर्म्स, n प्लस 1 टर्म्स की, तो 1/2 की पावर n इंटू a इंटू r इज इक्वल टू है इसमें 4, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1 है, ठीक है, a इंटू r टू दी पावर n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1/r माइनस 1, a इंटू r टू दी पावर n माइनस 1/r माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स इज n प्लस 1। यहीं पर मिस्टेक होगी जिससे भी होगी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n और 4 माइनस 1 इज 3, तो 3 इंटू 2 की पावर n, ये इसका सॉल्यूशन होगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, समेशन ऑफ द सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट e की पावर x इंटू साइन d अपॉन e की पावर x। देखो x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर e की पावर x जो होता है इनफाइनाइट होता है, इंटू साइन d अपॉन इनफाइनाइट का मतलब d अपॉन इनफाइनाइट हो गया 0, तो ये हो गया साइन 0, तो साइन 0 0 होता है। इनफाइनाइट इंटू 0 का फॉर्मूला है, इसको आपको चेंज कर देना है, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट साइन ऑफ d डिवाइडेड बाई e की पावर x डिवाइडेड बाई d डिवाइडेड बाई e की पावर x। देखो ये वाला e की पावर x हमने सबसे नीचे लिख दिया, d से यहाँ पर नीचे डिवाइड किया है तो d से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो, देख लो बैलेंस हो जाएगा। e की पावर x सबसे ऊपर आ जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, सेम वही लिखा हुआ है। अब देखो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर when x is tending to infinite d upon e की पावर x is 0, sin 0 upon sin 0 upon 0 sin fx upon fx when fx is tending to 0 is 1 into 1 equal to d। तो ये आपका लास्ट जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया, ठीक है।